बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारत का दम निकला हुआ है। इस वक्त चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। शी जिनपिंग ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। उनका यह कहना है कि जंग की तैयारी कर लें। चीन और भारत के दरमियान ये जो स्टैंड ऑफ है, ये स्टैंड ऑफ मई में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये अपनी वर्स्ट फॉर्म पे पहुंच चुका है। वर्स्ट फॉर्म पे इसलिए कि अब इस स्टैंड ऑफ में दोनों जानिब की फौजें तो एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं, लेकिन अब इस स्टैंड ऑफ में मौजूद है वेदर, और वो वेदर जो दोनों फौजों के लिए इस इलाके में जहां दर्जा हरारत -20 से भी ज्यादा नीचे चला जाता है, रहना, यहां उनका स्टे करना, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस मौसम में सामने खड़े होना अजीरन कर देगा, मुश्किल तरीन बना देगा। शी जिनपिंग ने इस मौसम में अपनी फौजों को लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। इस मौसम में तैयार रहने का जो हुक्म है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक तो चीन ने अपनी फौजों के लिए तैयारी कर ली है। यह तैयारी क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, चीन ने यह देख लिया है कि भारत इस मौसम में कुछ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि भारतीय फौज की तैयारी नहीं है। उसके बाद इस मौसम में -20 दर्जा हरारत और 4000 किसी जगह पर, 7000 किसी जगह पर, 11000 फीट किसी मकाम पर इस मौसम में फौजों का एक दूसरे के आमने सामने होना, इसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितनी भारी है भारत की इकोनॉमी पर, यह बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त भारत के लिए, और चीन को इसका जवाब मालूम है। इसीलिए चीन ने अपनी ये मुकम्मल तौर पर तैयारी की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने यह देखा कि भारत बाज नहीं आ रहा। भारत ने चीन की मजीद 43 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी है। तादाद 250 से ऊपर जा चुकी है। ऐसी चीनी एप्लीकेशंस जो भारत में इस्तेमाल हो रही थी, भारत की 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट में, उससे मिलियंस में, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में डाउनलोड्स मिल रहे थे, यूजर्स मिल रहे थे। वो एप्लीकेशंस जो हैं अब मुसलसल पाबंदी का सामना कर रही हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। इब्तिदा में हमने ये तादाद 40 के करीब देखी थी, अब ये तादाद 250 से ऊपर हो चुकी है। तो इसका चीन को बड़ा नुकसान भी हुआ। चीन ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चीन का ये कहना है कि चीनी इन्वेस्टर्स हैं, ये चीनी हुकूमत तो है जो अपने इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है, लेकिन ये चीनी इन्वेस्टर्स हैं। ये चीनी इन्वेस्टर्स बैनुल अक़वामी तिजारती मुआहिदों के तहत भारत में काम कर रहे हैं। ये जो WTO रजीम है उसके तहत काम कर रहे हैं, उसकी अश्योरेंसेस के साथ काम कर रहे हैं। भारत की खुद सरमायाकारों को अपने मुल्क बुलाते वक्त यकीन दहानियां हैं जिनकी बुनियाद पर ये भारत में काम कर रहे हैं, और ऐसा करके इन पर पाबंदियां लगाकर भारत जो है वो इन इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, एक बिजनेसमैन के राइट्स, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना जो भारत की हुकूमत की जिम्मेदारी है, उससे भारत पीछे हट रहा है। इसलिए शी जिनपिंग ने अपनी फौज को हुक्म दिया है। चीन का सरकारी टीवी है CGTN, उसके मुताबिक मिलिट्री कमीशन का इजलास हुआ, और उस इजलास में शी जिनपिंग ने अपनी फौज से कहा है कि तैयारी करें, बैटल रेडी हो जाएं। यह टर्म यूज की गई है, और कहा गया है कि इस मौसम में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की, सबक सिखाने की तैयारी कर लें। अगर हम बात करें जो पाबंदी है, इस पाबंदी से चीन को नुकसान कितना हुआ है, चीन यहां तक क्यों पहुंचा है। सिर्फ बाइट डांस जो है, बहुत बड़ी कंपनी है डिजिटल मीडिया पर, बाइट डांस को जो नुकसान हुआ है अब तक, वो 6 अरब डॉलर से ज्यादा का है। सिर्फ बाइट डांस का नुकसान 6 अरब डॉलर से ज्यादा का है। अब दोनों जानिब से कार्रवाइयां हो रही हैं। भारत मुसलसल पाबंदी लगा रहा है, चीन ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की है। चीन के बड़े बड़े इदारे भारत में काम कर रहे हैं, और इन इदारों के साथ चीन ने किया ये कि जो भारत के मकामी लोग इनमें मुलाजमत कर रहे थे, उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी कई बड़ी बड़ी कंपनीज के भारत में ऑफिसेज जो हैं वो बंद कर दिए, उनकी सर्विसेज मअतल कर दी हैं। जैसे अली बाबा की भारत में सब्सिडरी है UC वेब, इसने मुंबई में और गुरुग्राम के इलाके में अपनी सर्विसेज जो हैं वो मअतल कर दी हैं, बंद कर दी हैं। चीन का कहना है कि भारत हमसे इम्तियाजी सुलूक कर रहा है। इस इम्तियाजी सुलूक की वजह से हम मजबूर हैं कि भारत को जवाब दें,
भारत के इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा है, वो बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो भारत कर रहा है उसका जवाब देने पर चीन मजबूर है और ये जवाब भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। भारतीय इंडिविजुअल्स इस पर खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और अब वो अपने टीवी चैनल्स पर बात करते हुए, सोशल मीडिया पर बात करते हुए मोदी हुकूमत के इन इक़दामात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे टिकटॉकर्स हैं, नौजवान की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनका ये कहना है कि हम डिजिटल मीडिया से कमा रहे थे, हमारा रोजगार लगा हुआ था, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। WTO के कवानीन की बात करते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लीजियान जाओ ने कहा है कि चौथा मौका है, मई से होने वाले स्टैंड ऑफ के बाद से अब तक चौथा मौका है कि भारत ने चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदियों के इस दायरे में मजीद कंपनियों को धकेला है और हर गुजरते दिन के साथ ये जो पाबंदियां हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनका बैन है, ये बढ़ता जा रहा है। अब जो भारतीय हैं वो नाराज होने, भारतीय ताजरों की अगर बात करें तो वो नाराज होकर भारत में जो सर्वेज होने उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि मोदी हुकूमत ने तैयारी नहीं की है, मोदी हुकूमत ने सिर्फ अपनी पाबंदी जो है उसका ऐलान कर दिया, वो पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि ना क्वांटिटी में भारत की 1 अरब 30 करोड़ की इससे जायद की आबादी के लिए, ना तो क्वांटिटी में भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ना क्वालिटी में अवेलेबल हैं, ना ही कॉस्ट के मैदान में, प्राइसिंग के मैदान में आप चीन की प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए भारत को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। भारतीय ताजिर कहते हैं कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी जानिब अगर फौजी तैयारियों की बात करें तो फौजी तैयारियों में मैं आपको इस वीडियो में हाल दिखाऊं। हाल यह है कि लद्दाख में चीन अपने फौजियों को इस वक्त जो फील्ड में मौजूद हैं उन्हें 4000-7000 मीटर की बुलंदी पर ड्रोन्स की मदद से खाना पहुंचा रहा है। ताज़ा पका हुआ रोजाना का खाना उन्हें पहुंचाया जा रहा है। वहां पर सेल्फ हीटिंग टेक्नोलॉजी वाले बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें खाना उनके लिए गर्म होता है और वहां पर लड़ने वाले फौजियों को गर्मा गर्म ताज़ा खाना जो है वो मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा चीन ने अपने फौजियों के लिए जो वेदर प्रूफ टेंट्स लगाए थे, उन वेदर प्रूफ टेंट्स में आप फुटेज में भी देख सकते हैं, उन्हें अब रोजाना ऑक्सीजन दी जा रही है। ये ऑक्सीजन देते हुए चीन का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसका ये कहना है कि हम अपने फौजियों को रोजाना ऑक्सीजन की डोज दे रहे हैं। इस बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी का शदीद सामना होता है जब दर्जा हरारत -20 से नीचे गिरता है, जो इस वक्त भी माइनस में जा चुका है, तो उस वक्त इन फौजियों के लिए यहाँ पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी बका का मसला है और हम अपने फौजियों को रोजाना हर फौजी को ऑक्सीजन की डोज देते हैं और ये ऑक्सीजन की डोज जो है ये उन्हें इस मौसम का मुकाबला करने में मदद देती है। ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा ताना देते हुए कहा है कि हम ये होप करते हैं कि भारत जो है वो अपने फौजियों के लिए ऐसे ही इक़दाम करेगा, उन्हें ऑक्सीजन फराहम करेगा, उन्हें इस वेदर में जब फौजें आमने सामने हैं तो तनहा नहीं छोड़ेगा। हमारी जो कशीदगी है ये कशीदगी इंसानी जानों को, भारतीय फौजियों की जानों को नुकसान ना पहुंचाए, इसको भारत यकीनी बनाएगा। ये ग्लोबल टाइम्स ने ताना देकर उनसे कहा है। इस वक्त जो कॉस्ट है इस लड़ाई की, उस कॉस्ट के हवाले से भारतीय ऑफिशियल्स, भारतीय आर्मी चीफ भी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी, उनके हवाले से द वायर ये लिख रहा है कि ये कॉस्ट रोजाना इस जगह जहां पर हम बात कर रहे हैं 250 से 300 किलोमीटर के एरिया की, इस एरिया में 25 से 30 हजार फौजियों को इस मौसम में रखने का जो लागत का तखमीना है, जो कॉस्ट है उसकी, वो पड़ेगी 100 करोड़ रोजाना भारत को। यानी अगर ये 1 साल चली जाती है तो इस मौसम से फिर गर्मियों तक ये कॉस्ट तकरीबन 365,000 के करीब पड़ेगी और -20 दर्जा हरारत में इस कॉस्ट के साथ भारत कितना मुकाबला कर पाएगा चीन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए चीन ने यहां पर मुसलसल ये जो दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के दरमियान कुछ चीजें तय हो गई, लेकिन फिर दोनों जानिब से एक दूसरे से डिमांड की जाती रही कि पहले आप जाएं पीछे। चीन इसीलिए तैयार था कि इन वेदर कंडीशंस में भारतीय फौज जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएगी और उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना होगा। चीन इसके लिए पूरी तरह से अपने फौजियों के लिए तैयारी कर चुका है। अब ये हालात जो हैं वो भारतीय फौज के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए मुसीबत बन चुके हैं। इसीलिए भारतीय फौजी जो हैं वो अब अपनी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि या तो हमारे लिए तैयारी करें या हाथ जोड़कर वो पीछे हटने को
तैयार हैं। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में।